वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आर एस सर के यूट्यूब चैनल पर। और हम सब लाइव हैं एक नई क्लास लेकर। और वो जो क्लास है आपकी परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन की प्रैक्टिस की क्लास आपकी होगी, क्योंकि कॉन्सेप्ट की क्लास आपकी सुबह होती है, उसके बाद में आपको बैक टू बैक फिजिक्स की क्लास और उसके बाद में आपको मैथ्स की प्रैक्टिस की क्लास होती है। तो सारे के सारे बच्चे फटाफट से आ जाएं, उसके बाद में स्टार्ट कर दिया जाए आपका आज का क्लास। ठीक है, ये वाली जो क्लास आपकी है वो है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन की क्लास नंबर 3 प्रैक्टिस की बता रहा हूँ। प्रैक्टिस की क्लास के साथ में ही आप ये देखो, क्लास के बाद में क्लास के साथ में मैं आपको 10-15 क्वेश्चन सोल्व करवा देता हूँ। और उसके बाद में आपको प्रैक्टिस सेशन के अंदर, एक प्रैक्टिस सेशन के अंदर 30 से लेकर 35 क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं। 30 से लेकर 35 क्वेश्चन आप एक बार थोड़ा सा माइंड में सोच के देखिएगा कि कितना क्वेश्चन आपको मिल जाता है। एक चैप्टर के रिगार्डिंग आपको 100 प्लस से भी ज़्यादा क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं। अगर किसी बच्चे को अनअकैडमी के बारे में नहीं पता हो तो आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप प्ले स्टोर पर सर्च करिएगा, ऐसा आइकन आपको दिखेगा, आप डाउनलोड करिएगा, इंस्टॉल करिएगा। इंस्टॉल करने के बाद में आप उसमें कैटेगरी सेलेक्ट करिएगा, एनडीए, एयरफोर्स, XY एंड नेवी। ये कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद में आप मुझे वहाँ पर सर्च करिएगा मुकेश कुमार कुमावत के नाम से, और मुझे आप फॉलो कर सकते हो। मेरी अपकमिंग जो स्पेशल क्लासेस है, फ्री वाली जो क्लासेस है, उसको आप एंजॉय कर सकते हो। मेरी ऑलरेडी वहाँ पर जो क्लासेज है ड्रीम एयरफोर्स के नाम से फुल सिलेबस का मॉक टेस्ट वहाँ पे ऑलरेडी सेव है। अगर कोई बच्चा फुल सिलेबस की तैयारी करना चाहता है तो ये मेरी क्लासेस सेव है। अभी भी वहाँ पे आपको टेस्ट जैसा माहौल नज़र आएगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर किसी बच्चे को अनअकैडमी पर प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना हो तो 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ के चार्जेस आपके पास ये हैं। लेकिन अगर आप इस कोड को अप्लाई करते हो तो इससे आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा, 10% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और इसी के साथ में आप सबकी क्लासें अटेंड कर सकते हो। अगर किसी बच्चे को हमारा PDF अगर चाहिए हो, कि जो भी हम यहाँ पे बोर्ड पे लिख रहे हैं, अगर उसका PDF अगर आपको चाहिए हो तो आप टीम स्पेस आर एस सर हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज्वाइन करें। ये है हमारी टीम आर एस सर मैथ, फिजिक्स एंड इंग्लिश की क्लास। ठीक है, और ये हमारी पूरी क्लासेस की टाइमिंग रहती है। ये वाली क्लासेस ऑलरेडी आपकी हो चुकी है, इसके बाद में 2 क्लासें आपकी और आएगी, दोनों क्लासें आपकी इंग्लिश की धमाकेदार क्लास। ठीक है क्या यार, क्लास को शेयर नहीं किया मतलब, क्लास को शेयर नहीं किया मतलब आप इतना सा काम नहीं कर सकते हो। मैं तो भाई, अगर मैं एक दिन क्लास नहीं लूँ तो मेरे फ़ोन के अंदर क्या सर क्लास नहीं होगी, क्या सर क्लास नहीं होगी, ऐसे कर कर के मेरे पास तो कितने मैसेज कॉल आ जाते हैं। अब जब मैं एक चीज़ आपको ये बोल दूँ कि यार क्लास को शेयर कर दिया करो, मतलब एक भी बच्चा शेयर नहीं करेगा क्लास को, तो आज मैं वेट करूँगा दिल से, ईमानदारी से वो बच्चा कमेंट करेगा कि सर मैंने क्लास शेयर करी है, मैंने क्लास शेयर की है। वो बच्चा कमेंट करेगा कि सर मैंने वास्तव में क्लास शेयर करी है, दिल पर हाथ रखकर, दिल पर हाथ रखकर। एक बच्चा, हर एक बच्चा जिस दिन क्लास को शेयर किया है, फटाफट से एक बार कमेंट करें। मैं देखना चाहता हूं कि मेरे लिए आपका प्यार कितना है, कितना का आप सपोर्ट करते हो। देखें इस चैनल को, कितना सपोर्ट करते हो, कितना सपोर्ट करते हो। क्योंकि कुछ सेकंड मांगते हैं हम केवल, यार हम आपसे ऐसे थोड़ी मांगते हैं कि यार आप फीस जमा करा दो, फीस जमा करवा दो, ऐसा थोड़ी बोलते हैं कभी। यार फ्री के अंदर अगर इतना अच्छा कंटेंट है तो शायद, जहां तक अगर मेरी बात होती, मुझे ऐसा कंटेंट अगर मिल जाता तो मैं हर क्लास को दिल से शेयर करता, खुद से, टीचर की कहने की जरूरत नहीं होती। तो शायद अगर आपको लगता है कि यार आपके भी साथ में मेहनत हो रही है तो आप दिल से क्लास को शेयर करिएगा, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है, 1 घंटे तक आप प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, चलो जी, चलो जी, बहुत बढ़िया। चलो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। ये पहला क्वेश्चन आपके सामने, कल की क्लास के अंदर मैंने होमवर्क के 5 क्वेश्चन दिए थे और बहुत सारे बच्चों ने उन क्वेश्चंस का आंसर भी दिया था, बहुत सारे बच्चों ने, कुछ क्वेश्चंस नहीं भी आए बच्चों को, तो मैं यहाँ पे डील कर देता हूँ सारे के सारे क्वेश्चन। जो आपने आंसर दिया है मैच कर लेना। बनाना शब्द के अक्षरों से बनने वाले कुल कर्मचियों की संख्या कितनी होगी। तो बनाना के अंदर सबसे पहले अपन काउंट करेंगे कि टोटल कितने लेटर है। सर 6 लेटर्स है, लेकिन सर इन 6 लेटर्स के अंदर से सेम लेटर है, एन 2 बार है, ए 3 बार है, तो इसके फैक्टोरियल का अपन डिवाइड कर देंगे। तो ये आएगा आपके पास, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा सोल्व करने से 60 आएगा। ए ऑप्शन जिन बच्चों ने दिया था, ए ऑप्शन जिन बच्चों ने दिया था उनका ये आंसर सही है, ए ऑप्शन सही है। आगे चलता हूं मैं। अगला क्वेश्चन, ये था कमाल का क्वेश्चन। मैंने कहा था कि ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया वाला है कि 1 2 3 4 का प्रयोग करके 24,000 से बड़ी कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है। तो मैंने एक क्वेश्चन करवाया था आपको 56,000 से बड़ी संख्याएं।
वैसा ही कॉन्सेप्ट इसमें है भाई साहब। 24,000 से बड़ी संख्या है, एक तो 25,000, 24,000 के लाइन वाली बनेगी, एक 25,000 के लाइन वाली और एक 26,000 के लाइन वाली, ठीक है। और फिर 30,000 वाली, 40,000 वाली, 50,000 वाली संख्या 24,000 से बड़ी होगी। तो पहला तरीका तो ये होगा कि 24,000 से बड़ी संख्या बनाने के लिए यहाँ पे 2 को सेट करो, यहाँ पे 4 को या फिर 5 को सेट कर लो। 24,000 से बड़ी तब बन जाएगी 4 या 5 को। तो यहाँ पे 2 टाइप्स हैं, ये होगा आपका 1 टाइप से, ये होगा 2 टाइप से। अब संख्याएं जो बची है आपके पास वो कितनी बची है, 3 संख्याएं। तो ये संख्या 3 टाइप से, ये आपके पास 2 टाइप से, ये आपके पास 1 टाइप से। तो ये जो आपके पास आएगा वो कितना आ जाएगा, 12। एक संख्या है तो 1 टाइप तो ये बना। दूसरा, अगर स्टार्टिंग के अंदर आपने यहाँ पे ले लिया, यहाँ पर अगर आपने 3 ले लिया या 4 ले लिया या 5 ले लिया, तो वो संख्याएं 30,000 की, 40,000 वाली, 50,000 की लाइन वाली बनेगी जो 24,000 से बड़ी होगी। तो ये पहली जो संख्या अगर आप लेते हो वो लेनी पड़ेगी आपको 3 टाइप से। ये कितनी बची, अब कितनी बची आपके पास 4, यहाँ पे कितनी बची 3, यहाँ पे बची 2, यहाँ पे बची 1। तो आपके पास कितना आ जाएगा, 24 × 72, 72 + 12 अगर आप ऐड करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 84। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा सी ऑप्शन। सही है क्या, सही है। 12th वाले बच्चे दे सकते हैं, बिल्कुल एनडीए का एग्जाम दे सकते हैं। आगे क्या बात समझ में बेटा, 84 आंसर आएगा। चलो जी, आगे वाला क्वेश्चन ये रहा, 3, 4, 5, 6 का प्रयोग करके 100 से बड़ी और 5 से विभाजित, 100 से बड़ी और 5 से विभाजित कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है, किसी भी अंक की पुनरावृत्ति नहीं हो। पहले तो बात करेंगे 100 से बड़ी संख्या। 100 से बड़ी संख्या और 5 से डिविजिबल होनी चाहिए, वो या तो 3 अंकों की बनेगी और या फिर आपके पास बनेगी 4 अंकों की, है ना, ऐसे। और 5 से डिविजिबल होनी चाहिए। 100 से बड़ी तो आप यहाँ पे चाहे 3 रखो चाहे 4 रखो, 5 से डिवाइड करने के लिए यहाँ पे 5 को सेट करना पड़ेगा, यहाँ पे 5 को सेट करना जरूरी है। अब आप ये देखो कि यहाँ पे 5 को सेट कर दिया 1 टाइप से, यहाँ पे कितनी संख्याएं बची आपके पास, टोटल 4 थी ना, 4 में से 1 को सेट कर दिया, ये 3 टाइप से, ये आपके पास 2 टाइप से। 2 × 3 × 1 कितना आएगा, 6। अब अगर आप 4 अंकों की संख्या को 5 से डिवाइड करना चाहते हो तो 5 को यहाँ पे सेट कर लो, यहाँ पे संख्या बचेगी 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, क्योंकि 1 को तो आपने सेट कर ही दिया था। तो इसका मतलब 6, ये कितना आ जाएगा, 12। क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन आएगा। हाँ, कल दिया था, होमवर्क का क्वेश्चन था ये, होमवर्क वाले क्वेश्चन है कल वाले। चलो जी, ये वाला क्वेश्चन आपके पास 1 2 3 2 3 3 4 से 7 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है। बड़ा सीधा सा सवाल था कि सर टोटल 7 ही अंक है तो 7 अंकों से कितनी बनेगी, फैक्टोरियल 7। लेकिन सेम लेटर 2 बार है तो फैक्टोरियल 2 का डिवाइड, 3 बार है फैक्टोरियल 3 का डिवाइड, तो ये आएगा फैक्टोरियल 7/फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3। आ गई बात समझ में। अब आप काउंट करके चेक कर लो कैसे कैलकुलेट करेंगे आप। इसके अंदर से 7 × ये फैक्टोरियल 6 आता है, फैक्टोरियल 6 होता है 720, 2 × ये आएगा आपका 6, इससे इसको कैंसिल करो 360 आएगा, इसको इससे कैंसिल करोगे तो कितना आएगा 60, 7 × 42। क्वेश्चन का राइट आंसर 420। ए ऑप्शन जिन बच्चों ने दिया था उनका राइट आंसर है भाई। आ गई क्या बात समझ में। चलो जी, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। देखो भाई आगे वाला क्वेश्चन, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। बेटा जितना आपका मन कहता है कि यार ये क्वेश्चन तो मैं कर ही लूंगा, ये क्वेश्चन तो मैं कर ही लूंगा, तो आप कर जाओगे। लेकिन क्वेश्चन को देखते ही ओहो इतना हार्ड क्वेश्चन, यार मेरे से तो नहीं होगा, तो वो जिंदगी में क्वेश्चन होगा भी नहीं आपसे। मैं आपको बेटा फिर बार बार यही बोलता हूं कि क्वेश्चन से बिल्कुल भी मत डरिएगा। क्वेश्चन जब आपके सामने आता है ना, कान खड़े हो जाते हैं ना, वो कई बार हो जाते हैं, जानवरों के कान खड़े हो जाते हैं जब संकट आने वाला है। कोई पकड़ने वाला होता है खरगोश को, खरगोश के कान खड़े हो जाते हैं तो वो दौड़ना स्टार्ट करता है। वैसे आपके भी कान खड़े हो जाने चाहिए कि मैं तोड़ दूंगा इस क्वेश्चन को, फोड़ दूंगा क्वेश्चन को। बस ये वाली बात होनी चाहिए। अपने आप के अंदर ऐसा एंथुजियाज्म पैदा करो, ऐसा उत्साह पैदा करो टारगेट को अचीव करने के लिए। मतलब जैसे शादी होती है ना, शादी होती है घर के अंदर, तो अपने मन के अंदर ये सोच हो जाती है यार शादी में ऐसे खाएंगे मजे से, हैं ऐसे डांस करेंगे, ऐसे मेहमान आएंगे, मन के अंदर इंटरनल खुशी आ जाती है। सेम ही वही खुशी आपको हर जो अपना टारगेट है जिससे आपकी जिंदगी बनने वाली है, ठीक है ना, उस टारगेट के लिए ऐसा उत्साह पैदा करो मन के अंदर कि यार मैं टारगेट की तरफ बढ़ रहा हूँ और मैं चढ़ता जाऊंगा, टारगेट को अचीव कर लूंगा। आगे बात समझ में। तो ये जब तक अगर आपके मन में ऐसा उत्साह नहीं आएगा टारगेट को अचीव करने का, किसी चीज को गेन करने का, तब तक बेटा
वो चीज़ जितनी जल्दी हो पाती है उतनी जल्दी नहीं हो पाएगी। तो ध्यान रखिएगा, ऐसा उत्साह पैदा कर लो बेटा। चलो जी, बनाना के अक्षरों को लेकर कितने शब्द बनाए जा सकते हैं जिसमें दोनों एन एक साथ नहीं आए? तो पहले तो टोटल बनाओ कि टोटल कितने बनेंगे सर। टोटल जो आपके पास बनेंगे वो कितने बनेंगे सर? 6 फैक्टोरियल 6। लेकिन सर n 2 बार है तो फैक्टोरियल 2 का भाग, और a 3 बार है तो फैक्टोरियल 3 का भाग। तो ये आएगा सर कितना? 720। और 720 के अंदर मैंने डिवाइड किया 12 का, तो इसका मतलब सर ये आएगा 60। लेकिन सर जब दोनों n एक साथ आते हो तो उसके तरीके कितने हैं? दोनों n एक साथ आते हो, इसका मतलब दोनों n को एक जगह बांध दिया, एक जगह कर दिया। उसके अलावा कितने बचे आपके पास? 4 लेटर और बचे, 4 लेटर और बचे, मतलब टोटल मिला के 5। और 5 को कितने टाइप से अरेंज करोगे? फैक्टोरियल 5। अब ये जो आपके पास बच्चे हैं वो कौन कौन सा है? ए है, ए है, ए है, और क्या है आपके पास? बी है। तो इसमें 3 लेटर सेम आ गए, तो फैक्टोरियल 3 का डिवाइड। काफ़ी बच्चे गलती करते हैं कि सर ये 2 भी तो सेम है, मैंने क्या कहा था कि इसको एक ही मानना है, तो फिर 2 अलग कैसे हुए? अगर मान लो कि इन दोनों को साथ मानना है, कोई बात नहीं, इन दोनों को आप अरेंज कर दो कि सर 2 को अरेंज करेंगे फैक्टोरियल 2 से, लेकिन दोनों के दोनों ही जब सेम है तो ये इससे कट जाएगा। बात वो कि वो ये सेम को अरेंज नहीं करते, डिफरेंट होते तो अरेंज करते। तो ये आएगा आपके पास कितना? ये आएगा 120 को अगर आप 6 से डिवाइड करोगे 20 आएगा, तो 60 में से जब 20 माइनस करोगे तो 40 आंसर आ जाएगा आपका। सही है क्या? बहुत बच्चे मेरे साथ में आंसर दे रहे हैं, यही इसी बात की मुझे खुशी होती है कि यार कुछ तो है, कई बच्चे तो हैं जो मेरे साथ में जी जान लगकर काम करना चाहते हैं। ये क्वेश्चन मैंने कल आपको बता दिया था, गैप मेथड वाला सवाल था। ठीक है, चलो जी सर, ये वाला अगला क्वेश्चन आज का ये सवाल। 11 किताबें जिनमें से 5 गणित की है, 4 फिजिक्स की है, 1 केमिस्ट्री की है। एक बार हिंदी और इंग्लिश मैच कर लेना। आपके पास केमिस्ट्री की जो किताबें हैं वो 2 है, केमिस्ट्री की किताबें कितनी है? 2 है, अलमारी में रखी हुई है। इन्हें अलमारी में कितने प्रकार से रखा जा सकता है जबकि एक विषय की किताबें साथ आनी चाहिए? मतलब केमिस्ट्री की एक साथ आनी चाहिए, फिजिक्स की एक साथ आनी चाहिए, ऐसे बताओ, फटाफट से बताओ। देखें क्या होगा आपके पास इस क्वेश्चन के अंदर सही आंसर, फटाफट से। मोहम्मद इशाक ने आंसर दे दिया है, मोहम्मद इशाक का आंसर आ चुका है भाई साहब। बेटा अपने आप के अंदर, अपने दोस्तों से, जो भी बच्चे देख रहे हैं, इनके अंदर तो कम से कम आप, हाँ इनके अंदर तो कम से कम आप मतलब अपने आप में इसे कंपटीशन पैदा करो कि यार इतने 300 बच्चों के अंदर तो मैं कंपटीशन कर ही सकता हूँ। चलो देखो आपके पास क्या है, मैथ्स की जो किताबें हैं उनको साथ में रखो। ये मैथ्स की किताबें हैं, कितनी है? 5 है। उसके अलावा क्या है आपके पास? 4 फिजिक्स की है, फिजिक्स की किताबें हैं 4, केमिस्ट्री की किताबें कितनी है? 2 है, टोटल मिला के हो गई 11। अब ये किताबें साथ रहनी चाहिए तो इसको एक ही मानेंगे, ये साथ रहेगी तो एक ही मानेंगे, इनको भी एक ही मानेंगे। मतलब 1 2 3, 3 सेट हुआ, तो 3 को सेट करने के तरीके फैक्टोरियल 3। ये जो 5 मैथ की है, 5 को सेट करने के टोटल तरीके फैक्टोरियल 5। इनको आपस में अरेंज कर सकते हैं ना, इन फिजिक्स की चारों को आपस में अरेंज कर सकते हैं फैक्टोरियल 4, केमिस्ट्री को आपस में अरेंज कर सकते हैं फैक्टोरियल 2। तो ये आंसर आना चाहिए फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल, ये आपके पास आ जाएगा सी ऑप्शन। सही है क्या बेटा? सही है क्या? सी ऑप्शन। क्या बात है भाई, बहुत शानदार बेटा। आगे चलते हैं। यदि एक आदमी और उसकी पत्नी बस में चढ़ते हैं जिसमें 5 सीटें खाली है तो उनकी सीटों पर बैठने के विभिन्न तरीकों की संख्या क्या होगी? इस क्वेश्चन का गलत होना ही नहीं चाहिए। ये क्वेश्चन गलत हो गया तो ये मान के चलो भाई मजा ही नहीं आएगा। न रहें तो बेटा टोटल को अरेंज कर लो, टोटल। साथ नहीं रहें तो टोटल। वैसे बहुत केस बनते हैं अगर अपन साथ नहीं रखना चाहें तो, ठीक है ना, कोई सी 2 साथ आ जाएगी फिर। चलो जी, आप देखो कि आदमी और लुगाई दोनों साथ में चल गए और उसके अंदर से 5 सीटें खाली है, 5 सीटें खाली है। तो भाई साहब सबसे पहले पति चढ़ा और वो देख लेगा कि यार 5 सीटें खाली है ना, 5 सीटें खाली है, तो इस आदमी के पास बैठने की कितने चांस है? 5। 5 सीटें खाली है, 1 पर बैठ जाएगा। 1 पर बैठ गया तो औरत के लिए, इसकी पत्नी के लिए, इसकी पत्नी के लिए 4 बचेगी। तो 5 × 4 कितना? 20। तो आपके पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा? सी ऑप्शन आएगा। आ गई क्या बात समझ में? और बहुत बच्चों का सही है, सारे बच्चों का सही आंसर। आगे चलो जी, आगे चलो। एक बार मैं रिमाइंड करवाना चाहता था ये वाला क्वेश्चन, क्योंकि मैं क्लास में करवा चुका हूँ ये वाला क्वेश्चन, सेम एज इट इज। बताओ सचिन वर्ड की रैंक, आधे बच्चों को तो मुझे पता है, याद ही है ये वाला क्वेश्चन, याद ही है कि रैंक कैसे निकालते हैं। रैंक वाला सवाल आधे बच्चों को तो याद ही है, आधे से ज्यादा बच्चों को याद है। चलो जी दिमाग लगाइए। आप ऑप्शन कमेंट मत करिएगा, आंसर कौन सा है वो कमेंट करिएगा, ठीक है ना। ऑप्शन कमेंट ना करो, आपको जो आंसर आ रहा है, आंसर क्या आ रहा है वो कमेंट करना।
चलो जी, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखो आप सचिन की रैंक निकालने के लिए मैंने आपको ये कहा था कि इसको आप इस तरीके से लिख लेना, SACHIN लिख लिया आपने ऐसा। अब उसके अंदर से आप ऐसा करिएगा, पहली रैंक किसको दोगे, इसको, कि सर दूसरी रैंक किसकी आएगी। अल्फाबेट में जो पहले आते हैं GHI तो 3 इसकी, 4 इसकी, 5 इसकी और 6 इसकी रैंक आएगी। ये अल्फाबेट के अनुसार दिया है। ABCD में जो पहले आता है उसको पहले रैंक, फिर यहाँ पे फैक्टोरियल 0 से, फैक्टोरियल 1 से, फैक्टोरियल 2 से, फैक्टोरियल 3 से, फैक्टोरियल 4 से, फैक्टोरियल 5 से। आगे बात समझ में। इस 5 के इधर छोटी संख्याएं कितनी है कि सर 4 छोटी संख्याएं हैं, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है क्या? अच्छा अच्छा सर, रैंक मैंने गलत दे दी कि ये सर ये तो आएगा 5 और ये आएगा 6, ये तो आएगा 5, ये आएगा 6। इस 6 से इधर छोटी संख्या कितनी है, 5 है, तो 5 से मल्टीप्लाई। इस 1 से छोटी नहीं है, इस 2 से छोटी नहीं है, इस 3 से छोटी नहीं है, नहीं है, नहीं है, तो इसका मतलब इसे कॉलम वाइज हम मल्टीप्लाई कर दो। ऊपर वालों को मल्टीप्लाई नहीं करना, केवल इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। फैक्टोरियल 5 का मतलब 120 इंटू 5 और बाकी सारे क्या हो जाएंगे 0। इसका मतलब 600 तो वो वर्ड हैं जो सचिन से पहले बन चुके, तो सचिन की रैंक कितनी आएगी 601। तो आपके पास ऑप्शन जो आएगा वो आएगा सी ऑप्शन आएगा। सही बात है। चलो जी आगे चलता हूं मैं। आगे वाला क्वेश्चन, 6 व्यक्तियों को किसी राउंड टेबल पर बिठाने की तरीकों की संख्या। बिल्कुल लल्लू सा सवाल है। चलो जी जवाब दो। 6 आदमियों को माइंड में कर लोगे, ऐसा एयरफोर्स में आ चुका है, अभी अभी एग्जाम लगा था थोड़े दिन पहले ही और रिजल्ट भी आ चुका उसका। 25 में से 25 कई बच्चों के सही हुए हैं, अगर आपने मार्कशीट देखी हो तो। बताओ 6 व्यक्तियों को राउंड शेप टेबल पर बिठाने के टोटल तरीकों की संख्या क्या होगी। क्या बात है मेरी आर्मी, फटाफट से फेंक रही है आंसर। ये बात है, गोले दाग दिए। मैंने कहा था राउंड शेप टेबल पर बिठाने के तरीके होते हैं सर n-1 का फैक्टोरियल, तो 6 - 1 मतलब 5 का फैक्टोरियल। 5 का फैक्टोरियल कितना आ जाएगा 120। क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ए ऑप्शन होगा। आगे चलता हूं मैं। आगे वाला क्वेश्चन, 9 व्यक्तियों को किसी गोलाकार टेबल पर बिठाने के कितने तरीके होंगे। सबसे पहले आंसर देखूंगा मैं, ऑप्शन मत देना। आंसर जो आता है आपका वो कमेंट करना, ऑप्शन मत देना। चलो जी दिमाग लगाओ बेटा, दिमाग लगाओ। कॉन्सेप्ट के बाद में अगर आप क्वेश्चन करोगे ना तो आपको फायदा होगा। और उठा के देख लेना, बोल दो RS अग्रवाल वाली बुक को, लुसेंट वाली बुक को, पाथफाइंडर को, सबको। और ये सारी बुक में सोल्व करवा रहा हूँ, टेंशन ना लो आप लोग। चलो जी आंसर आपके पास आएगा कि सर 9 है ना, तो 9 में से सर 9 - 1 करेंगे फैक्टोरियल 8। और फैक्टोरियल 8 मतलब 8 × 7 × फैक्टोरियल 6 के बारे में पता है कि सर 720 होता है। अब मल्टीप्लाई आपको करना पड़ेगा कि 56 × 720 कौन सा ऑप्शन आपके पास सही आया। कर लोगे क्या? 5040 आ रहा है। चलो जी 5040 आंसर सही है, सी ऑप्शन। याद रखना फैक्टोरियल 8 की वैल्यू कितनी होती है। आगे चलता हूं मैं। क्या आ रहा है भाई, 56 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 56 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 6 दूनी 12। अच्छा ये नहीं आ रहा, 5040 नहीं आ रहा है भाई, 5040 नहीं आ रहा है, शायद ये बी ऑप्शन आ रहा है। हाँ जी बी ऑप्शन सही आएगा। आगे चलते हैं। 4 अंग्रेज और 4 भारतीय व्यक्तियों को किसी गोलाकार टेबल, राउंड शेप टेबल के चारों ओर कितने टाइप से बिठाया जा सकता है। कोई भी 2 भारतीय करवाया था, सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन, सेम कॉन्सेप्ट का। और एक एक बच्चा अगर दिल से फील करता है तो पहले तो क्लास को लाइक कर देगा, अगर लाइक नहीं किया है तो, है ना। और उसके बाद में फोड़ो क्वेश्चन को। कैसे करना है, दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ फटाफट से। कौन सा ऑप्शन सही आएगा, कौन सा ऑप्शन आपके पास सही आएगा, बोलो। क्या बात है भाई, क्या बात है, आंसर दे दिया बच्चों ने, क्या बात है, बहुत बढ़िया बेटा। आपके पास कितने हैं, 2 भारतीय साथ में नहीं बैठने चाहिए। तो पहले किसको बिठाएंगे, अंग्रेजों को। अंग्रेज यहाँ पे बैठ गया, अंग्रेज यहाँ पे बैठ गया, अंग्रेजों को बिठाएंगे पहले, अंग्रेजों को बिठा दिया और गैप दे दे के बिठाएंगे क्योंकि भारतीय इनके बीच में बैठेंगे। 4 अंग्रेजों को बिठाने के तरीके, पहले एक अंग्रेज को सेट करेंगे, तो इसका मतलब सर फैक्टोरियल 3। अंग्रेजों को बिठाने के तरीके, भारतीयों को कि सर भारतीयों के लिए जगह कितनी है, सर चारों के बीच में 4 ही जगह बचती है, राउंड शेप टेबल है। 4 जगहों पे 4 को बिठाने के तरीके 4p4 होते हैं। तो कितना आएगा फैक्टोरियल 3 × 4p4 और 4p4 आपके पास कितना हो गया, ये आ जाएगा फैक्टोरियल 4। तो बच्चा, जिन बच्चों ने आंसर दिया है फैक्टोरियल 3 × फैक्टोरियल 4, उनका राइट आंसर है। ये मेरी आर्मी है, गलत नहीं करेगी इस बार, फोड़ेगी पेपर को। चलो जी आगे वाला सवाल ये रहा, फोड़ दो। 5 पुरुष 5 महिलाएं किसी राउंड शेप टेबल पर कितने टाइप से बिठाई जा सकती है। कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया क्वेश्चन में, सब कुछ लुट गया। क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया, डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, नो गैप मेथड, कोई गैप मेथड नहीं है। क्वेश्चन की लैंग्वेज देखना एक बार।
चलो जी जवाब दीजिए, क्या होगा क्वेश्चन का सही आंसर। इंडियन अगर 3 होते तो एक बच्चे ने पूछा है, तो बेटा 4 स्पेस 3 को लेना है, 4p3 हो जाता। चलो जी जवाब दीजिए बेटा, 5 और 5 कितने हो गए 10, और 10 को अगर राउंड शेप टेबल पर बिठाओगे तो कितने तरीके कि सर 10 - 1 का फैक्टोरियल, मतलब सर फैक्टोरियल 9, और फैक्टोरियल 9 के लिए आंसर आपका सी ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन आपका सही होगा। चलो इसी को थोड़ा सा घुमाता हूं, और ये लो जी अगला सवाल, लो जी अगला सवाल आपके सामने थोड़ा सा चेंज करके दे दिया। मेकअप किया हुआ क्वेश्चन है कि कोई भी 2 महिलाएं एक साथ नहीं बैठनी चाहिए, कोई भी 2 महिलाएं एक साथ नहीं बैठनी चाहिए। उड़ाओ 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 बेटा, और इस बुक को उड़ाने के बाद में आज की प्रैक्टिस से ही आपको अंदाजा हो जाएगा। कल एक प्रैक्टिस सेशन और आएगा, उसके बाद में चाहे जो बुक कर लेना आप, चाहे जो इंस्टीट्यूट की हो, जितना कितना ही नामी हो, ठीक है, उसकी बुक को उसके नोट्स को खंगाल के देख लेना, आप एक एक क्वेश्चन को उड़ा पाओगे। सही है क्या? चलो जवाब दो मुझे, क्या आएगा। फैक्टोरियल 5 × फैक्टोरियल 4, नीरज गुप्ता ने आंसर दिया है। बहुत शानदार बेटा, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत शानदार बहुत शानदार बहुत शानदार। 5 पुरुष 5 महिलाएं, सबसे पहले 2 महिलाएं साथ में नहीं बैठनी चाहिए, और 2 महिलाएं साथ में नहीं बैठनी चाहिए तो आदमियों को बिठाएंगे, एक आदमी यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, चौथा यहाँ पे, पांचवा यहाँ पे। 5 आदमियों को बिठाने के तरीके सर 5 - 1 का फैक्टोरियल, सही बात है क्या। उसके बीच में किसको बिठाएंगे, उसके बीच में बिठाएंगे किसको, औरतों को बिठाएंगे। औरतों के लिए जगह कितनी है 5, और महिलाएं भी कितनी है 5, तो कितना आ जाएगा 5p5। ठीक है बेटा, एक बच्चे ने जो पूछा था पिछले, है ना, इससे पिछले वाले क्वेश्चन में, अगर महिलाएं 4 होती तो 5 स्पेस है 5p4 हो जाता, अगर 3 महिलाएं होती तो 5p3 हो जाता। तो देख लो कौन सा ऑप्शन, फैक्टोरियल 5 × फैक्टोरियल 4 कौन सा आ रहा है। आगे चलता हूं मैं, फैक्टोरियल 5 का मान कितना 120, फैक्टोरियल 4 का मतलब 24, तो 0 24 × 48, 4 24 × 24 4 28, मतलब 2880। क्वेश्चन का राइट आंसर आपका डी ऑप्शन होगा। सही है, आगे चलता हूं मैं, आगे वाला। 10 विभिन्न पुस्तकों में से 4 कितने प्रकार से ली जा सकती है। 4 का सिलेक्शन करना है, क्वेश्चन को ध्यान से देख लो। 10 किताबों में से 4 कितने प्रकार से ली जा सकती है, तो सर क्या पूछ रहा है, सर ओनली सिलेक्शन पूछ रहा है। अगर क्वेश्चन पढ़ लिया होगा तो दिमाग में आ जाएगा कि सर ओनली सिलेक्शन के लिए परम्यूटेशन करते हैं कि कॉम्बिनेशन करते हैं। अब तुम दिमाग लगा लो। वुमेन सीट से ज्यादा नहीं हो सकती बेटा, वुमेन सीट से ज्यादा नहीं हो सकती, ठीक है ना। वुमेन अगर सीट से ज्यादा होगी तो कैसे करेंगे अपन, वो देखो अलग बात हो जाती है। वुमेन सीट से ज्यादा नहीं हो सकती, ठीक है ना। और अगर वुमेन सीट से ज्यादा है तो ऐसा क्वेश्चन आएगा कि इतनी ही बैठनी चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि वुमेन सीट से ज्यादा होगी तो 2 औरतें साथ में बैठ जाएगी, फिर तो वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्वेश्चन चेंज आएगा फिर। चलो जी, 10 में से 4 को लेने के तरीके कितने होंगे, 10c4 या 10p4। अरे परम्यूटेशन के अंदर अरेंज करना पड़ता है, पहली बुक ली ना, फिर दूसरी बुक ली, केवल 4 को उठाना है, 4 को उठाना ही है केवल, है ना, केवल सिलेक्शन करना है, तो ये परम्यूटेशन नहीं होगा, कॉम्बिनेशन। 10c4 की वैल्यू कितनी होगी कि फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 6 और फैक्टोरियल 4 करके देख लो कौन सा आंसर सही आता है। कौन सा आंसर सही है यार, 210 आ रहा है क्या, बच्चों ने जो आंसर दिया है 210 दिया है, क्या सही है, क्या सारे बच्चे एग्री करेंगे, क्या सही है 210। चलो बहुत ही बढ़िया, आगे चलता हूं मैं। 10 विभिन्न पुस्तकों में से 4 कितने प्रकार से ली जा सकती है कि 2 खास पुस्तकें कभी नहीं ली जाएं। क्वेश्चन को घुमा दिया थोड़ा सा, ध्यान से समझो, ध्यान से समझो, ध्यान से समझो, फिर एक्सप्लेन करता हूं। ध्यान से समझो, ध्यान से समझो कैसे करेंगे क्वेश्चन को। 10 विभिन्न पुस्तकों में से 4 किताबें तो लेनी है और 2 खास किताबें कभी भी नहीं लेनी है। मतलब वो ये यार, शादी के अंदर है, शादी के अंदर टॉप 100 मेहमानों को सेलेक्ट कर लिया और बोल दिया यार 50 को ले जाएंगे हम तो। आ गई ये बात समझ में, टॉप 100 को तो सेलेक्ट कर लिया और बोलते हैं यार हम तो 50 को ले जाएंगे। क्यों भाई, क्यों बुलाया है, क्यों नहीं भाई, वो कसमें, वो प्यार चलो, तो वही बात है यहाँ पे कि 10 में से लेने तो, 10 में से लेने तो कितने थे, 10 में से लेने तो थे 4, लेकिन ये बोल रहा है 2 खास किताबें, उन्होंने बुरा किया है, 2 गंदी किताबें, तो उन किताबों को नहीं लेना है। उन किताबों को अगर नहीं लेना है तो क्यों रखा है यार, उनको हटाओ ना। तो 2 को हटा दो आप, 2 को हटा दो, क्यों, क्योंकि लेनी नहीं है, तो कितनी बची 8। अब 8 में से कितनों को लेना है, 4 को। अरे सीधा सीधा ही बोल देते यार, है
वो 3 इडियट के अंदर बोलता है अरे सीधे सीधे समझा देते कि सर पहले सीधा सीधा ही समझाया था, आपके समझ में नहीं आया। चलो समझ गए क्या बात को, क्या है 10 किताबें थी, 4 लेनी है 2 नहीं लेनी है, तो पहले मना कर देते यार कि 8 में से लेनी है 4, तो 8 में से 4 लेनी है। 8 में से 4 को लेने के तरीके कितने होंगे, 8C4 क्या आएगा, फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 4 करके देख लो कौन सा ऑप्शन आ रहा है, कौन सा ऑप्शन सही आया। 70 आया क्या, सही है क्या, 70, ये इस कैलकुलेशन से आएगा ना, इस कैलकुलेशन से। चलो जी, चलो आगे बढ़ूं मैं, आ गया ना समझ में, 8C4। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन लो जी। अब थोड़ा सा और घुमा दिया, 2 विशेष पुस्तकें हमेशा ली जाएं, 2 विशेष किताबें हमेशा ली जानी चाहिए। चलो जी, वही है भाई, क्रिकेट के अंदर मतलब कप्तान विराट कोहली तो खेलेगा ही खेलेगा, विराट कोहली रोहित शर्मा तो खेलेगा ही खेलेगा, है वो वाला क्वेश्चन है, दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। जैसे पहले क्वेश्चन में आपने दिमाग लगाया था ना, उससे थोड़ा सा ही अलग क्वेश्चन है, थोड़ा सा ही अलग क्वेश्चन है। अब लगाओ दिमाग, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर, फटाफट से बताओ। क्या बात है भाई, प्रज्ञा टेक ने सही आंसर दिया है, क्या बात है, बहुत बढ़िया बेटा। मोहम्मद एजाज अंसारी ने सबसे पहले आंसर दिया है 28, और बहुत सारे बच्चों ने जो आंसर दिया है वो 28 ही दिया है, बहुत सारे बच्चों ने 28 ही दिया है। समझो बेटा बात को, क्या है कि सर 10 किताबें थी और 10 में से लेना कितने का था, स्टार्टिंग के अंदर तो सर ये पोजीशन बनी हुई थी कि 10 में से 4 को लेना है। अब इसने क्या बोल दिया कि 2 विशेष किताबें तो फिक्स है कि वो तो लेनी है, 2 विशेष किताबें तो फिक्स है लेनी है, तो क्यों झमेला कर रखा आपने, तो सीधा सीधा बोलो ना बेटा, क्या है कि 2 विशेष किताबें तो हमारे को लेनी है। देख समझ गए क्या बात, क्या है कि 2 विशेष किताबें लेनी है, तो सर इनको तो ले लो आप, दोनों में से इनको हटा दो, दोनों में से इनको हटाओ तो यहाँ पे कितना बचेगा सर 8, और यहाँ पे कितना बचेगा 2। तो एक्चुअल के अंदर ये बोलो ना आप सीधा सीधा कि 8 में से 2 लेनी है, और 8 में से 2 लेने के तरीके कितने हो गए सर, 8C2 हो गए। 8C2 का मतलब आपके पास 28 आंसर आ जाएगा। सही बोला क्या, आ गया समझ में, किसी बच्चे को डाउट नहीं रहना चाहिए, ठीक है, हाँ जी, कोई बच्चे को डाउट नहीं रहना चाहिए। 10 किताबें हैं, 10 किताबों में से 2 फिक्स है, तो इसका मतलब लेनी 4 है, इसका मतलब 8 में से 2 ले लो यार। आगे चलते हैं। किसी पार्टी में 30 व्यक्ति है, प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से हाथ मिलाता है, तो पार्टी में कितने हैंडशेक होते हैं, कितने हाथ मिलाए जाते हैं, कितने दिल मिलाए जाते हैं, मिलाओ दिलों की संख्या कितनी होगी। चलो जी, बहुत ही बढ़िया प्रज्ञा टेक, सर आपका पुराना स्टूडेंट हूँ, बहुत बढ़िया बेटा। चलो करते रहो, मेहनत करते रहो, हमारा पूरा साथ आपको मिलेगा, और जब तक आप टारगेट को अचीव नहीं कर जाते हो। चलो जी, 30 व्यक्ति हैं और एक दूसरे से दिल मिलाता है, तो बताओ कितने दिल मिले, दिल मिले दिल मिले दिल मिले, बोलो भाई क्या, बताओ कितने दिल मिले। हाँ क्या बात है, इस बच्चे ने मिला लिए, दिल मिला लिए कि सर दिल मिलाने के लिए 2 की ज़रूरत है, और हाथ मिलाने के लिए भी सर 2 की ज़रूरत है, तो सर कितना आ जाएगा, 30C2 आ जाएगा। और 30C2 का मतलब क्या है सर, 15 × 29, 15 × 29 की कैलकुलेशन में लास्ट में 5 आएगा, 135, 13 और 30 और 13 कितने हो गए, 43 हो गए क्या, 435, 435 डी ऑप्शन सही है, सही बोल रहे हो। चलो जी आगे चलता हूं मैं। 15 फुटबॉल खिलाड़ियों में से 11 खिलाड़ियों के कितने विभिन्न दल बनाए जा सकते हैं। दल का मतलब कितना है सर, ग्रुप। और जब भी ग्रुप बनाना हो या टीम बनानी हो, ग्रुप बनाना हो या टीम बनानी हो, तब अपन किसका यूज करते हैं, तब करते हैं सर कॉम्बिनेशन का यूज करते हैं, ठीक है ना। टीम या ग्रुप जब भी बनाना हो तब अपन कॉम्बिनेशन का यूज करते हैं। तो हर क्वेश्चन में थोड़ा ये भी सोचते हुए चलना आप लोग, है ना। चलो जी दिमाग लगाओ, क्या है आपके पास, 15 में से 11 की टीम बनानी है, 15 में से 11 की टीम बनानी है, बहुत ही बढ़िया। आंसर मिलाओ भाई, आंसर मिलाओ। 15 में से 11 की टीम बनानी है, तो सर 15 में से 11 को सेलेक्ट कर लेंगे, 15 से 11 आ जाएगा, और ये कितना आएगा सर 15 फैक्टोरियल 15 अपॉन फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 11, ऐसा आएगा। तो सर इसको सोल्व कर दूं मैं, फैक्टर 15 × 14 × 13 × 12 और फैक्टोरियल 11 नीचे से कट जाएगा, और ये आएगा सर 4 × 3 × 2 × 1। तो इसका मतलब कितना हुआ सर, इसको इससे कैंसिल कर दूं मैं 5, और सर इसको मैं इससे कैंसिल कर देता हूं 3 बार, सर इसको इससे कैंसिल कर देता हूं 7, तो ये आएगा आपके पास कितना 35 × 39, 35 × 39 करके देख लो बेटा कौन सा ऑप्शन राइट आता है। सही है, और एक एक बच्चा मेरे साथ में आंसर दे रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है मुझे आज। चलो जी, n भुजाओं वाले बहुभुज में कितने विकर्ण होंगे, ये तो मैंने याद करवा दिया, और ऐसा क्वेश्चन आया था एयरफोर्स के एग्जाम में, डायरेक्ट टिक करना था, n(n-3/2), 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 सही है क्या।
n भुजाओं वाले बहुभुज में कितने विकर्ण होंगे, कितने विकर्ण होंगे। सही बेटा, समझ में आ गया कैसे निकाला था, याद है क्या कि सर n में से जितने शीर्ष है उसमें से 2 शीर्ष ले लो, लेकिन भुजाओं की संख्या को माइनस कर दो। अगर आप इसकी कैलकुलेशन करते हो तब आपके पास ये आया था, बी ऑप्शन आया था। आगे बढ़ता हूं मैं। 3 विभिन्न स्वरों एवं 4 विभिन्न व्यंजकों से 4 व्यंजक लेने हैं, मतलब कॉन्सोनेंट लेने हैं, 2 आपको स्वर लेने हैं, तो कितने संचय बनाए जा सकते हैं। ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से देखना, कितने संचय बनाए जा सकते हैं ऐसा पूछा है, कितने संचय बनाए जा सकते हैं। ध्यान से देख लो फिर से, हाउ मेनी कॉम्बिनेशन। आप कहोगे कि सर आप बार बार लैंग्वेज चेंज करते हो, तो मैंने क्या बोला था आपको, मैंने ये बोला था कि जब भी वर्ड बनाते तब परम्यूटेशन यूज करते हैं, ठीक है ना, ऐसा बोला, परम्यूटेशन यूज करते हैं। लेकिन इसने पूछ ही क्या लिया कि कितने संचय बनाते हैं, तो कितना, मतलब आपके पास 3 तो क्या दे रखे हैं, वोवल, 3 में से कितने लेने हैं, 2, 3 में से लेने हैं सर 2, ठीक है, 3 में से 2 ले लो। एक सर 7 आपके पास कॉन्सोनेंट है, इसमें से कितने लेने हैं, 4, सर 3 में से 2 को लेने के तरीके 3C2, और सर 7 में से 4 को लेने के तरीके कितने सर 7C4। तो आपके पास यही आंसर आ जाएगा 3C2 इंटू 7C4। किसी बच्चे के मन में डाउट नहीं होना चाहिए कि सर परम्यूटेशन क्यों नहीं किया। अगर मैं ये कहता कि आपको वर्ड बनाने हैं, शब्द बनाने हैं, तो सेम एज इट इज अगर आपको टोटल शब्द बनाने होते, लेकर अगर शब्द बनाने होते ना, तब चाहे तो आप परम्यूटेशन के बजाय इसमें कॉम्बिनेशन से भी क्वेश्चन ऐसे करते हैं इसमें कि सर 3C2 इंटू 7C4 और टोटल मैंने कितने ले लिए 6, इसको अरेंज कर दो, तब आपके पास टोटल शब्द जो बनते वो तो ऐसे बनते, लेकिन केवल संचय बनाने हैं तो संचय ये बनेंगे। आगे चलता हूं मैं, आगे चलता हूं। आगे वाला क्वेश्चन ये रहा, 8 पुरुषों और 4 महिलाओं में से 5 की टीम बनानी है और यह कार्य कितने प्रकार से किया जा सकता है। यदि टीम में एक महिला तो जरूरी आनी चाहिए, महिला तो आनी ही चाहिए भाई साहब, है ना, एक महिला अवश्य आनी चाहिए, एक महिला आनी ही चाहिए। देयर इज ए वुमेन इन टीम, 4 महिलाओं में से 5 की टीम बनानी है, एक महिला शामिल होनी चाहिए, टीम में एक महिला अवश्य आनी चाहिए। बोलो जी क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर, निकालो 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 फटाफट से, मैच कराओ आंसर, कमेंट कर दो कौन सा ऑप्शन सही आएगा। 8 पुरुष 4 महिलाओं में से 5 की क्या बनानी है, एक टीम बनानी है, और ये कितने प्रकार से किया जा सकता है। यदि टीम में एक महिला तो होनी ही चाहिए। लगाओ जी दिमाग लगाओ। एक बच्चे ने 535 आंसर दिया है, 105 तो है नहीं इसमें, 736 दिया है आंसर एक बच्चे ने, ए ऑप्शन दिया है, ए ऑप्शन 736, 536, 735। देखिए कौन सा ऑप्शन आपके पास सही आएगा, दिमाग लगाओ भाई, दिमाग लगाओ। अब देखो यार, क्वेश्चन के अंदर इज ऑलवेज देयर इज ए वुमेन, शायद कम से कम है कि शायद, मुझे जहां तक लगता है इस क्वेश्चन के अनुसार यदि टीम में एक महिला अवश्य हो, शायद कम से कम का सवाल होना चाहिए। 8 में से 4, 8 पुरुष है 4 महिलाएं और टीम बनानी है, तो इसका मतलब मेन और वुमेन को अपन ऐसे सेलेक्ट कर देते हैं, जोड़े बनाते हैं, कितने जोड़े बनेंगे, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि एक महिला तो होनी चाहिए। अब महिलाएं 1 हो सकती है या 2 हो सकती है या 3 हो सकती है या 4 हो सकती है, और 5 होनी चाहिए टोटल। तो आदमी कितने लेंगे, 4, आदमी कितने लेंगे, 3, आदमी कितने लेंगे, 2, आदमी कितने लेंगे, 1। आपको ये वाला कॉम्बिनेशन, पहला जो कॉम्बिनेशन है, पहला ये वाला जोड़ा कि 4 पुरुष और 1 महिला, टोटल आदमी कितने हैं, 8, 8 में से 4 का सिलेक्शन इंटू 4 में से 1 का सिलेक्शन, महिलाएं थी 4, 4 में से 1 का सिलेक्शन, एक जोड़ा बना। दूसरा आपके पास 8C3 इंटू आपके पास 4C2 आ जाएगा। ऐसे बना के देख लो, 8C2 इंटू आपके पास 4C3, और अगला जो आपके पास बनेगा इन सबको क्या करना है, प्लस करना है, फिर आपका आंसर आ जाएगा। सही है क्या। केवल किससे आ रहा है, 8C4 इंटू 4C1 से आ रहा है क्या, तो क्वेश्चन की लैंग्वेज पे डिपेंड करेगा सर वो तो। फैक्टोरियल 8 बटे फैक्टोरियल 4 और फैक्टोरियल 4 इंटू आपके पास 4C1, फैक्टोरियल 4 बटा फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 1। तो फैक्टोरियल 8 को अगर आप कैंसिल करोगे तो 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 और नीचे आपके पास 24 इंटू आपके पास 24 बटे आपके पास कितना 6, तो 24 से तो 24 ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इसका मतलब आपके पास 40 इंटू 7, 7 चौक 28, इससे तो 280 आंसर आ रहे हैं केवल, इससे तो 280 आ रहे हैं। इसका मतलब ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा, तो इसका मतलब आपको इन सबको प्लस करना पड़ेगा तब आंसर आएगा, ठीक है। हाँ ऐड कर लो, कम से कम और ऐड कर लो इस क्वेश्चन के अंदर, तब सही आ जाएगा। कम से कम एक महिला अवश्य हो,
आगे बढ़ता हूं मैं, आगे बढ़ता हूं। किसी बहुभुज में 44 विकर्ण है तो भुजाओं की संख्या। अब मुझे बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए मुझे कि ये वाला क्वेश्चन कितनी बार आ चुका है, कितनी बार आ चुका है, बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। 44 आपके पास है, टोटल से होगा, हाँ जी टोटल से होगा बेटा। चलो जी दिमाग लगाओ, बोलो हाँ जी बिल्कुल प्लस करना है, दिमाग लगाओ भाई। क्या होगा, कितने विकर्ण होंगे कि सर विकर्णों की जो संख्या निकालते हैं इससे निकालते हैं सर, n(-3/2) और आपको क्या करना है इसमें n की वैल्यू पुट करके देख लेनी है। पहला ऑप्शन 11 × 11 ये करोगे तो आपके पास ये क्या 44 आ रहा है, इसका मतलब सर सही आ रहा है, सही आ रहा है सर, बिल्कुल सही आ रहा है, पहले ऑप्शन से आपका सही आ रहा है। ये क्वेश्चन जिंदगी में गलत नहीं होना चाहिए डायगोनल वाला। चलो एक और इसका छोटा भाई आ गया। किसी बहुभुज में 104 विकर्ण है तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या बताओ फटाफट से, कितनी भुजाएं होगी। 104 डायगोनल जब हो तो भुजाओं की संख्या कितनी होगी, दिमाग लगाओ कि सर भुजाओं की संख्या निकालते हैं n(n-3) से, n(n-3/2) से। सर मैं कितना रखूं कि 104 आ जाए, कि आप एक बार ये 11 रखो, 11 रखोगे तो 11 इंटू आपके पास 8/2, सर 44 आएगा, नहीं बैठेगा। तो सर 12 रखो, क्या 12 रखोगे तो आपके पास 12 इंटू आपके पास 9/2, सर 9×54 आएगा, नहीं बैठेगा। तो सर 16 रख लो, क्या 16 रख लो, तो 16 इंटू 13 बटे आपके पास 2, इससे कैंसिल करोगे 8, 13 को 8 से मल्टीप्लाई किया, नहीं ये आ जाएगा 13 × 104। सही है क्या, सही है भाई, सही है, डी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ता हूँ। सर 10 लड़कों और 6 लड़कियों को कितनी विधियों से एक पंक्ति में बिठाया जा सकता है, कभी भी 2 लड़कियां साथ साथ नहीं बैठे। ये आ गया फिर से, ये किसका आ गया, गैप मेथड का सवाल आ गया, गैप मेथड का सवाल आ गया, दिमाग लगाओ। कोई भी 2 लड़कियां साथ साथ नहीं बैठे, कोई भी 2 लड़कियां साथ में नहीं बैठनी चाहिए, गैप मेथड का सवाल है। यहाँ पे डाल दिया कॉम्बिनेशन के बीच में, दिमाग लगाओ और बताओ आंसर क्या होगा, क्या होगा इसका सही जवाब, क्या होगा इसका सही जवाब। 10 लड़के और 6 लड़कियों को कि एक क्या 2 लड़कियां साथ में नहीं बैठनी चाहिए, बताओ 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 फटाफट से, दिमाग लगाओ भाई। भाई 10 लड़के हैं तो 10 लड़कों के बीच में 2 लड़कियां साथ में नहीं बैठनी चाहिए, तो पहले तो लड़कों को बिठा दो। सर लड़कों को बिठाने के तरीके हो गए फैक्टोरियल 10, सर लड़कियों को बिठाएंगे इन लड़कों के बीच में, तो आप मुझे बताओ कितने गैप बनेंगे। 10 के बीच में सर 11 गैप बनते हैं, और 11 जो गैप बने हैं उनमें से लड़कियां कितनी है, 6। सर 11 जगहों पे अगर मैं 6 को बिठाऊंगा तो उसके तरीके होंगे 11p6 होंगे। 11p6 को अपन सोल्व करेंगे तो फैक्टोरियल 11 अपॉन फैक्टोरियल 5 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही आया, फैक्टोरियल 10 इंटू फैक्टोरियल 11 अपॉन फैक्टोरियल 5 आएगा। फैक्टोरियल 5 यहाँ पे फैक्टोरियल लगा लो, फैक्टोरियल लगा लो। सही है क्या, आया क्या समझ में, ए ऑप्शन के अंदर फैक्टोरियल लगा लो तो आपके पास इसका राइट आंसर आ जाएगा पहला ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ता हूं मैं। आगे वाला सवाल, 8 विद्यार्थियों को एक वृत्त के चारों ओर कितने प्रकार से बिठाया जा सकता है। बिल्कुल लल्लू सा सवाल है यार, बिल्कुल लल्लू सा सवाल है, चंद सेकंडों का, फोड़ दो बेटा। हर लेवल का क्वेश्चंस करा रहा हूं मैं, है ना, हर लेवल का क्वेश्चंस करा रहा हूं, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन एयरफोर्स में आया था इस बार, पेपर सिंपल था। तो 8 को सर कितने टाइप से बिठाएंगे, सर फैक्टोरियल 7 से। अगर एक लाइन के अंदर बिठाते तब तो सर फैक्टोरियल 8 ही होते, लेकिन अगर सर एक सर्किल के अंदर अगर बिठाएंगे तो वो होगा फैक्टोरियल 7। ठीक है ना, चलो जी आगे बढ़ता हूँ। 4 आदमियों और 4 महिलाओं को एक वर्ताकार टेबल के चारों ओर कितने टाइप से बिठाया जा सकता है। कोई भी 2 महिला साथ साथ में नहीं बैठे हैं, ठीक है ना, साथ साथ में नहीं बैठे हैं। चलो जी दिमाग लगाओ, 4 आदमी हैं, 4 औरतें हैं, कितने टाइप से बिठाया जाए, कितने टाइप से बिठाया जाए कि कोई भी 2 महिला साथ साथ नहीं बैठे। आज ही करवाया था राउंड शेप टेबल का सर्कुलर परम्यूटेशन, और उसमें भी गैप मेथड, सर्कुलर परम्यूटेशन में भी गैप मेथड का सवाल है बेटा। ऑनलाइन नया बैच कब आएगा, तो ये पुराना हो गया, मतलब है ये वाला बैच पुराना हो गया, अभी तो 15 क्लास ही हुई है, 15 क्लास हुई है बेटा, 15 क्लास हुई है, जाके देख लो अभी तो, ठीक है ना। परसों से नया टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। चलो जी, तो यहाँ पर आप क्या कहोगे कि सर 4 आदमियों को बिठाओ, पहले 4 आदमियों को बिठाया सर कितने टाइप से, फैक्टोरियल 3 से, और महिलाओं को सर फैक्टोरियल 4 से, क्योंकि सर 4 का स्पेस बचा था इनके बीच में, करवा दिया था सेम क्वेश्चन शायद। तो 6 × 24 144 आंसर। आगे चलता हूँ मैं,
6 पुरुषों और 5 महिलाओं में से 3 पुरुषों और 2 महिलाओं को मिलाकर 5 सदस्यों की समिति कितने प्रकार से बनाई जा सकती है? फोकस ऑन दिस वर्ड, फोकस फोकस फोकस। समिति, समिति का मतलब ग्रुप या फिर टीम। टीम या ग्रुप बनाने के लिए मुझे बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए वापस कि परम्यूटेशन करेंगे कि कॉम्बिनेशन करेंगे, परम्यूटेशन करेंगे कि कॉम्बिनेशन करेंगे, बताओ फटाफट से। डिवाइड बाई 4 क्यों नहीं किया? डिवाइड बाई 4 क्यों करना है यार? सारी औरतें एक जैसी है। अच्छा, नया टॉपिक बेटा परसों से आएगा, कल खत्म हो जाएगा। सर सिलेबस नहीं करवा रहे हो क्या? तुम्हें क्या करवा रहा हूं फिर? ये सिलेबस में आता है, सिलेबस को अलग से कोई चैप्टर का नाम थोड़ी है, सिलेबस के अंदर ही आता है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन भी, पूरा सिलेबस होगा आराम से। तो आप देखो कि 5 की समिति बनानी है और कितने लेने? 3 पुरुष लेने हैं, तो 6 में से तो 3 ले लो और 5 में से 2 ले लो। 6 में से 3 ले लो, 5 में से 2 ले लो, कितने तरीके हो गए? आंसर निकालते हैं। तो फैक्टोरियल 6 बटे फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 3, ये जो आपके पास, और इंटू आपके पास फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 2 आ जाएगा। ये जो आपके पास आएगा फैक्टोरियल 6, इसको मैं लिख लेता हूँ डायरेक्ट 720 बटे आपके पास ये होगा 6 इंटू 6 इंटू फैक्टोरियल 5 मतलब 120 बटा आपके पास 6 इंटू 2 ही आ जाएगा। करके देख लो, ये जो आपके पास बचेगा वो 10 बचेगा और 36 दुना ये आया 20, इसका मतलब 200 आंसर आएगा और डी आंसर आपके पास इसका सही आंसर आएगा। ठीक है, आगे चलता हूँ मैं, आगे चलता हूँ। 5 पुरुषों और 2 महिलाओं से 3 की समिति कितने प्रकार से बनाई जा सकती है? कम से कम 1 महिला अवश्य लेनी है, कम से कम 1 महिला अवश्य लेनी है। दिमाग लगाओ भाई, क्या होगा? कौन सा टॉपिक? बेटा एक चीज मैं आपको बता दूं कि कई बच्चे मेरे से टॉपिक की डिमांड करते हैं, शायद मुझे लगता है कि वो एक ही टॉपिक पढ़ने आते हैं, क्योंकि मैं जो करवाऊंगा वो मेरे अकॉर्डिंग करवाऊंगा। बस ये जरूर है कि मैं सिलेबस कंप्लीट करवा दूंगा। सिलेबस चाहे आपका एग्जाम 10 दिन बाद में भी आ जाए, मैं सिलेबस कंप्लीट करवाने की औकात रखता हूँ। ये मैंने पहले भी करवाया है, ठीक है ना? एयरफोर्स में जाके देख लेना, मैं 2 महीने के अंदर पूरा सिलेबस अनलॉक मैराथन करवा के मैंने कंप्लीट करवा दिया था। तो आप ये डिमांड मत करो, मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे पढ़ लो, ठीक है ना? चलो जी, दिमाग लगाओ। कम से कम 1 महिला होनी चाहिए, कम से कम 1 महिला। टोटल महिला कितनी है? 2 ही है, तो यहाँ पे तो पुरुष और यहाँ पे महिला है ना, तो कम से कम 1 महिला, कम से कम 1 महिला तो ज़्यादा कितनी हो सकती है? 2 भी हो सकती है, ठीक है। 3 की समिति बनानी है तो ये 2 और यहाँ पे 1। आदमी कितने हैं? 5। 5 आदमियों में से 2 का सिलेक्शन, 5 में से 2 का सिलेक्शन और 2 में से 1 का सिलेक्शन, प्लस 5 में से 1 का सिलेक्शन प्लस आपके पास 2 में से 2 का सिलेक्शन। अब करके देख लो, आंसर आ जाएगा। आ गया क्या समझ में? आ गया क्या? अब काफ़ी बच्चे ये सोच रहे हैं सर इसको मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया इन दोनों को? इन दोनों को तो आपने मल्टीप्लाई कर दिया, इन दोनों को प्लस क्यों किया? तो याद करा दूं मैं आपको कि मैंने पहली क्लास में आपको मल्टीप्लाई और एडिशन रूल पढ़ाया था। मल्टीप्लाई में क्या कहा था मैंने? कंपलसरी है। तो मुझे ये बताओ कि ये जो टीम बनेगी तो उसके अंदर आदमियों का और लुगाइयों का सिलेक्शन करवाना जरूरी है क्या? दोनों को लेना जरूरी है ना। जब दोनों को लेना जरूरी है तब अपन क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। तो इसको मैंने किया मल्टीप्लाई। अब एक टीम तो आपकी इस टाइप से बन गई, दूसरी टीम इस टाइप से बन गई। क्या दोनों करना कंपलसरी है क्या? नहीं है। एक इन दोनों को इंडिविजुअल करना कंपलसरी है, इन दोनों में से ऑप्शनल है। तो इन दोनों के लिए क्या करा है? प्लस करा है। आ गई बात समझ में? आगे चलो, आ गई क्या बात समझ में? लो जी, 6 पुरुषों और 5 महिलाओं से 5 की समिति कितने प्रकार से बनाई जा सकती है? अधिकतम 2 महिलाएं, अधिकतम बनाओ, अधिकतम 2 महिला। एक साइड तो लिखो मेन और एक साइड आप लिखो वुमेन, और मैंने आपको केस बता दिया है कि कैसे मल्टीप्लाई, कैसे आप प्लस करते हो। डिविजिबल बाई 4। अरे यार कहां से आ गए तुम? बीच में मल्टीप्लाई होगा, कहां मल्टीप्लाई होगा? बिल्कुल अभी इस वाले क्वेश्चन में और क्लियर हो जाएगा आपका, ठीक है ना? मल्टीप्लाई और डिवाइड वाला। विकास कुमार बार बार कमेंट ना करो बेटा, है ना? डिविजिबल बाई 4, कौन सा डिविजिबल बाई 4 नहीं बताया मैंने? चलो जी, दिमाग लगाओ भाई, क्या होगा क्वेश्चन का सही आंसर? क्या होगा, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर? दिमाग लगाओ। आपके पास ये देखो कि अधिकतम 2 महिलाएं होनी चाहिए, अधिकतम 2 महिला। इसका मतलब महिलाओं की संख्या या तो 2 हो सकती है, 1 हो सकती है, 0 हो सकती है।
टोटल 5 की समिति बनानी है तो आदमी होंगे 3, आदमी होंगे 4 या आदमी होंगे 5। ठीक है, एक जो टीम बन सकती है वो इस टाइप से, दूसरी टीम इस टाइप से, तीसरी जो समिति बन सकती है वो इस टाइप से। पहली समिति के लिए मुझे आदमियों को लेना भी जरूरी है और महिलाओं को लेना भी जरूरी है। क्या है? कंपलसरी है। इस पहली टीम के लिए कंपलसरी है 3 और 2 को लेना, तो क्या आएगा? मल्टीप्लाई। आदमी कितने हैं? 6, 6 में से 3 को लेने के तरीके 6C3 इंटू महिलाएं कितनी है? 5, 5 में से 2 को लेने के तरीके 5C2। ठीक है, दूसरे के लिए क्या आ जाएगा? 6C4 और इंटू 5C1 आ जाएगा। तीसरे के लिए 6C5 इंटू 5C0। अब एक टीम तो बन गई इस टाइप से, दूसरी बन गई इस टाइप से, तीसरी इस टाइप से। आप बताओ इन तीनों को प्लस करेंगे कि मल्टीप्लाई करेंगे? फटाफट से कमेंट कर दो कि सर इसमें प्लस आएगा या मल्टीप्लाई। ये दोनों तो समझ में आ गया होगा आपके कि पहली जो सर कमेटी बनाएंगे उसके अंदर आदमी भी लेना जरूरी है, वुमेन भी लेना जरूरी है, तभी 5 की कमेटी बनेगी। तो दोनों को करना, दोनों को लेना कंपलसरी है, तो इस वजह से क्या आएगा? कंपलसरी के केस में तो मल्टीप्लाई। और सर ये जो केस है ना, ये तीनों जो केस है वो ऑप्शनल है। क्यों सर? क्योंकि टीम बनानी थी। अगर आप इस पहले को बनाते हो तो भी टीम बन गई, दूसरे को लेते हो तो भी टीम बन गई, तीसरे को लेते हो तो भी टीम बन गई। आ गई है बात समझ में? तो इंडिविजुअल को तो करेंगे आपस में मल्टीप्लाई, और इनको करेंगे, इनको अपन क्या करेंगे? प्लस प्लस करेंगे। सही है क्या? चलो जी, दिमाग में आ गया होगा, प्लस करेंगे। आगे चलता हूं मैं। आगे वाला क्वेश्चन ये रहा, एक परीक्षा पत्र में 12 प्रश्नों के 2 सेक्शन है। ठीक है ना, 12 प्रश्नों के 2 खंड ए और बी है। ए में 7 क्वेश्चन है, बी में 5 क्वेश्चन है। एक परीक्षार्थी को 8 प्रश्न करने अनिवार्य है और हर सेक्शन में से कम 3 करना जरूरी है। तो बताओ कितने प्रकार से चयन कर सकता है? क्वेश्चन हालांकि आपको बड़ा है थोड़ा सा, लेकिन टाइम निकाल के करो फटाफट से। देखें, टाइम निकाल के करो फटाफट से, देखिए क्या आएगा, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। लेडीज 5 है भाई साहब, 4 नहीं है। बोलो जी, बोलो बोलो बोलो, क्या होगा क्वेश्चन का सही आंसर? क्या होगा क्वेश्चन का सही आंसर? फटाफट से बता दो, फटाफट से बता दो कि क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। ऑप्शन नहीं मिल रहे हैं, ऑप्शन मिलेंगे बेटा। कैलकुलेशन एक बार सही कर लेना, आंसर मिलेगा आपका ना, क्लास के बाद में कर लेना, मिल जाएगा। चलो जी, देखो आपके पास 2 सेक्शन है, ए सेक्शन है और बी सेक्शन है। 2 सेक्शन है और दोनों में से आपके पास जो टोटल क्वेश्चन है, ए में आपके पास 7 क्वेश्चन है और बी में आपके पास कितने हैं? 5, टोटल 12, 8 करने हैं और कम से कम 3 करना जरूरी है, कम से कम 3। अगर इसमें से 3 कर दें तो टोटल 8 करना है, तो इसमें से 5 करने पड़ेंगे। अगर इसमें से वो 4 करता है तो इसमें से कितने करने पड़ेंगे? उसको 4 ही करने पड़ेंगे, क्योंकि टोटल 8 करने हैं। अगर इसमें से वो 5 कर दे तो इसमें से कितना करना पड़ेगा? 3। अगर वो इसमें से क्या कर दे? 6 कर दे तो इसमें से 2। ये केस तो गलत हो गया। क्यों? क्योंकि हर पेपर में से कम 3 सेक्शन करना जरूरी है। वो ये जैसे आपके एयरफोर्स में अभी जो कट ऑफ आई थी इंडिविजुअल 10 10 10 की, है ना, कोई बच्चे के 50 नंबर आ गए लेकिन इंग्लिश में फेल हो गया, 8.75 आए, तो वो वाला केस नहीं लेना है अपने को। तो यहाँ पे वही है, तो यहाँ पर आप आराम से कर सकते हो, ऐसा केस नहीं लेना है आपको। अब 7 में से 3 का सिलेक्शन कर लो, 7C3 इंटू 5 में से 5 का सिलेक्शन 5C5 से, और प्लस एक टाइप तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा इंडिविजुअल क्या है? ऑप्शनल है। तो आपको 7 में से 4 का सिलेक्शन, 5 में से 4 का सिलेक्शन, प्लस 7 में से 5 का सिलेक्शन 7C5 से, और इंटू आपके पास 5C3 से। ये लो जी, बात समझ में आ गई होगी। अरे 4 है तो 5 कर ले भाई साहब, 4 है तो 5 कर लो, नहीं 5 है तो 4 कर लो यार, कोई वो बड़ा वाला काम नहीं है। अच्छा, इसके अंदर 4 लेडीज दे रखा है। अच्छा 5 महिलाएं, 4 कर लो भाई साहब, ठीक है ना। ये इंग्लिश में सही हो सकता है मेरे हिसाब से, इंग्लिश में सही लिखा हुआ है, तो आप इसको 4 कर लेना, 4 से आंसर आ जाएगा। सही है क्या? 4 कर लो, यहाँ पे 4 कर लो। अगर एक बच्चा ने कमेंट किया था, रामलाल जाखड़ ने, ठीक है, कि सर आंसर नहीं आ रहा, तो 4 कर लेना, आ जाएगा आंसर। ठीक है, क्वेश्चन गलत था। आगे बढ़ता हूँ मैं। आगे वाला क्वेश्चन ये रहा, कितने शब्द बनाए जा सकते हैं? और ऐसा क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ आपको, ऐसा क्वेश्चन बता चुका हूँ, ठीक है ना, ऐसा क्वेश्चन बता चुका हूँ, क्योंकि अपन ने ऐसा का ऐसा किया था जिसमें आया था कि कॉम्बिनेशन बनाओ, और मैंने उसके अंदर वर्ड भी बना दिए थे। ठीक है ना, कॉम्बिनेशन का यूज करके अपन वर्ड बना सकते हैं आसानी से। कैसे? कि सर 7 व्यंजन है, 4 स्वर है, में से 3 व्यंजन लेने, तो 7 में से 3 को लेने के तरीके कितने होंगे सर? 7C3।
अरे सर क्या कर रहे हो, शब्द बनाने हैं, रुक जाओ भाई साहब रुको, ठीक है ना, समझो चीज को। तो यहाँ पे 4 स्वरों में से कितने लेने हैं, 2, 4 में से 2 को लेने के तरीके 4C2, 4 में से 2 को लेने के तरीके केवल लिए हैं अभी तक मैंने। अगर आप इनको लेकर अगर अरेंज कर दो तो भी आपके पास शब्द बन जाएगा। कितने लिए हैं मैंने टोटल, 3 और 2 5, और 5 को यदि आप अरेंज कर दो फैक्टोरियल 5 से तो आपका आंसर आ जाएगा, इससे भी आपका आंसर आ जाएगा। दूसरी चीज आप कहोगे कि सर आप ऐसे भी तो कर देते कि शब्द बनाने हैं तो 7 में से सर आप डायरेक्ट ही 3 को अरेंज कर देते और सर 4 में से 2 को अरेंज कर देते, ऐसा कर देते, तो इससे क्या गलत हो जाता क्या, बिल्कुल गलत हो जाता। बिल्कुल गलत इस वजह से होता कि सर 7 में से 3 को लेकर, 7 में से 3 को लेकर आपने केवल इंडिविजुअल को ही अरेंज किया है, आपने इंडिविजुअल को ही लेकर अरेंज किया है, जबकि इसमें सर 5 को एक साथ अरेंज किया है। तो शब्द तो तभी बनेंगे ना बेटा जब 5 को अरेंज करोगे, ठीक है, आगे बात समझ में। हाँ बेटा, परम्यूटेशन से ये नहीं हो सकता, ये वाला तरीका परम्यूटेशन से अगर आपने लगाया है तो गलत हो जाएगा सवाल, आगे बात समझ में। ऐसा अगर आपने किया है तो मैंने बता दिया कि जब भी आपके पास इससे ज्यादा होते हैं, 2 ग्रुप में से उठाने पड़ते हैं, तब आपको शब्द या कोई मान लो संख्या बनानी हो, तब आप एक साथ पहले सेलेक्ट करो कॉम्बिनेशन से, फिर आप उनको अरेंज कर दो। चलो आगे चलो। एक बहुभुज में 54 विकर्ण है, भुजाओं की संख्या कितनी होगी, बोलो 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 फटाफट से, क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, 54 डायगोनल्स है तो भुजाओं की संख्या कितनी होगी, सर ये फॉर्मूला होता है n(n-3/2), और यहाँ पे n बराबर में क्या रखूं जिससे आपके पास 9 की 54, सही है क्या, ए ऑप्शन सही आ जाएगा क्या बेटा। 7C3 को हल करवा, अरे यार 7C3 को हल नहीं कर सकते, मतलब तैयारी कर रहे हो आप, है सही है क्या। बारह आगे चलो। 17 खिलाड़ियों में से 5 गेंदबाज हैं, 11 खिलाड़ियों की टीम कितने प्रकार से बनाई जा सकती है, जिसमें 2 गेंदबाज अवश्य आने चाहिए, 2 तो बॉलर आने चाहिए। 17 खिलाड़ियों में से 5 बॉलर है, 11 की टीम बनानी है, फटाफट से बना दो टीम और बता दो क्या होगा, क्या होगा क्वेश्चन का सही आंसर, फटाफट से बताओ। एक एक बच्चा फटाफट से कमेंट करके मुझे बताएगा कि सर हाँ मैंने सही कर दिया इसको। 17 खिलाड़ियों में से 5 तो गेंदबाज है, इसका मतलब बॉलर, बैट्समैन जो आपके पास है वो तो कितने हैं 12, और सर बॉलर जो आपके पास है बॉलर वो कितने हैं सर 5, 17 हो गए टोटल। 11 की टीम बनानी है, 2 बॉलर होनी चाहिए, तो 5 में से पहले 2 का सिलेक्शन कर लो और 12 में से कितनों का सिलेक्शन, 9 का, आप मल्टीप्लाई कर दो आंसर आ जाएगा 12C9 × 5C2 से आपके पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर 2200 आ जाएगा, बच्चे ने निकाल दिया। चलो सर आगे चलते हैं। एक समिति के 11 सदस्य एक मेज के चारों ओर कितने प्रकार से बैठ सकते हैं कि अध्यक्ष तथा सचिव हमेशा साथ साथ बैठे, फोड़ दो फटाफट से बता दो। ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, आया हुआ है क्वेश्चन, अरे क्वेश्चन आया हुआ है, फटाफट से बता दो। डायगोनल वाले में कंफ्यूजन हो रहा है बेटा, डायगोनल वाले में डायरेक्ट ही n(n-3/2) होता है यार, डायरेक्ट फॉर्मूला है। आप n की वैल्यू क्या रखोगे जिससे जो ऑप्शन में दे रखा है वो आ जाए आपके पास। 54 था, पहला ऑप्शन था 9, पहला ऑप्शन क्या था 12 इंटू आप 12 - 3 करोगे, अगर आप डिवाइड करते तो आपके पास 9 की 54 आ रहा है, ऑप्शन रख के पुट करते हैं। तो सर 11 है, 11 में से आप 2 को हटाओ, क्योंकि 2 को क्या करना है 7 रखना है, 11 में से 2 को हटाओ और 1 जोड़ लो, इसका मतलब आपके पास टोटल मेंबर कितने बने 10, क्योंकि 2 को 1 ही बनेंगे, 2 को 1 ही बनेंगे, तो टोटल मेंबर कितने हो गए 10, ठीक है ना। और 10 हो गए तो आपको 10 को अरेंज करने के टोटल तरीके कितने हो गए, फैक्टोरियल 10 - 1, और उन दोनों को कितने टाइप से अरेंज करेंगे, फैक्टोरियल 2 टाइप से। आगे बात समझ में। चलो जी, होमवर्क के लिए क्वेश्चन देता हूं, अब आपके लिए होमवर्क का सवाल, होमवर्क का सवाल ये आपके पास HW का पहला सवाल, आज थोड़ा सा जल्दी छोड़ रहा हूँ ना, HW का पहला सवाल, HW का पहला सवाल, और क्लास खत्म हो जाए मुझे एक एक बच्चे का कमेंट चाहिए होगा बेटा। अगर आपने वास्तव में फील किया है ना, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को फील किया है, तो एक एक बच्चा मुझे कमेंट करके आंसर देगा। ये पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन होमवर्क का ये रहा सर आपके लिए। दूसरा क्वेश्चन आपके पास ये रहा, दूसरा क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन करवा भी चुका हूं मैं, लेकिन आपका कमेंट देखना चाहूंगा, यहाँ पे नहीं बेटा, ठीक है ना, हाँ यहाँ पे नहीं, जब क्लास सेव हो जाए तब होमवर्क के क्वेश्चन करे जाते हैं। तो होमवर्क का ये तीसरा क्वेश्चन है, ये होमवर्क का तीसरा क्वेश्चन। आगे ये रहा आपके पास होमवर्क का
चौथा क्वेश्चन, ठीक है ना। 4 क्वेश्चन, ये रहा आपके पास 5वां क्वेश्चन, ठीक है ना। होमवर्क के 5 क्वेश्चन हो चुके हैं सर, ठीक है। और एक एक बच्चा क्लास सेव होने के बाद में कमेंट करके आंसर देगा मुझे, ठीक है ना। मैं वेट करता हूं, ठीक है। फटाफट से आंसर मुझे मिल जाने चाहिए। एक एक बच्चा, जितने भी बच्चे क्लास में लाइव हैं, 265 बच्चे, और 265 कमेंट दिखने चाहिए इस क्लास के रिगार्डिंग व्यू कैसा है। मतलब आर सर बोल रहे हैं यार इस क्लास को बंद कर दिया जाए तो क्या है ना, कि इसको बंद कर दिया जाए, कोई दूसरा उठाए लाए, तो क्लास के रिव्यू दिख जाने चाहिए। आर सर को पता चल जाए कि ये वाली क्लास आपके लिए कितनी बेनिफिशियल है। तो क्लास के रिगार्डिंग आपका व्यू है वो कमेंट जरूर करिएगा, मुझे नहीं पता वरना बंद हो गई तो फिर आप जानो आर सर जाने, ठीक है क्या। चलो जी, अब मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में। संजय सर की क्लास 2:30 PM पे फुल सपोर्ट के साथ पे सारे के सारे बच्चे अटेंड करेंगे, ठीक है। इंग्लिश के बिना कुछ नहीं है सर, 2 में पास हो जाओगे, 20-20 नंबर भी लाए तो इंग्लिश में डब्बा गोड़, ठीक है। चलो जी।